सोहराबुद्दीन शेख और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में आरोपी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुलसी प्रजापति केस में अलग से ट्रायल की कोई जरूरत नहीं। इसके अलावा सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह को मिली जमानत को बरकरार रखने का कोर्ट ने फैसला सुनाया है। अहमदाबाद में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अमित शाह के घर पत्नी की मौजूदगी में जश्न मनाया जा रहा है। आखिर यहां से 1000 किलोमीटर से भी दूर दिल्ली से पति अमित शाह के लिए खुशखबरी जो आई है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी के खासम खास और गुजरात के कद्दावर बीजेपी नेता अमित शाह को बड़ी राहत बख्शी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस एक साथ चलेंगे और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में अलग से ट्रायल चलाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोहराबुद्दीन केस से अलग तुलसी प्रजापति केस में अलग एफआईआर दर्ज करने की दरकार भी नहीं है। सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह को मिली जमानत भी बरकरार रखी है सुप्रीम कोर्ट ने। अपने नेता को मिली राहत से पार्टी भी संतुष्ट है और पत्नी भी। तो पहले से मानते हैं कि अमित भाई के ऊपर जो भी इस तरह के आरोप लगे हैं वो सब राजनीति से प्रेरित हैं। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित उच्च चरित्र के कार्यकर्ता हैं। बहुत राहत हो गई है और बहुत खुशी में है। सारा हमारे रिलेटिव्स भी बहुत खुशी में है और सबको कल से बहुत चिंता थी, लेकिन राहत हो गई। इसके कारण हमको बहुत आनंद हो गया है। मोदी के करीबी अमित शाह पर सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस में गंभीर आरोप हैं। सोहराबुद्दीन शेख और उसकी पत्नी कौसर बी को गुजरात के एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने हैदराबाद से उठाया था और नवंबर 2005 में फर्जी एनकाउंटर में दोनों की हत्या हुई थी। तुलसी प्रजापति इसी केस का गवाह था, लेकिन बाद में उसका भी 28 दिसंबर 2006 में एनकाउंटर कर दिया गया, जिसे फर्जी पाया गया था। केस की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है। हालांकि कांग्रेस को यकीन है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा। तुलसीराम प्रजापति, जिन्होंने राजस्थान जेल से खत लिखा था कि गुजरात की पुलिस मुझे जेल से निकाल के मार देगी क्योंकि मैं कुछ जानता हूं, अब ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इस बात का जब सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट की वजह से न्याय की उम्मीदें और अमित शाह को दिसंबर में गुजरात चुनाव में जीत मिली। मार्च में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए और अब अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट से राहत। फिलहाल सितारे बुलंद हैं, लेकिन केस में आखिरी फैसला इतनी खुशी दिलाएगा कि नहीं कहा जा सकता।